जिस रोज़ से बदल ली तुमने सोच अपनी, उसी रोज़ से तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास के हम इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो देख रहे हैं व्याख्या सहित। यकीन जानिए इस सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे एग्ज़ाम तक, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत तगड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छे अंक है जो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आज की कक्षा में, वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका है। कृति है कि वह सफ़र था कि मुकाम था, इस शीर्षक से इसकी लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या फिर प्रभा खेतान? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। वह सफ़र था कि मुकाम था, लेखिका है इसकी मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है। इनकी अन्य कृतियों में बात करें किसकी? मैत्रेयी पुष्पा की, तो फरिश्ते निकले, एक तो फरिश्ते निकले, इसके साथ ही इदम ननम, इदम इदम नमम, इदम नमम, ये किनके हैं? मैत्रेयी पुष्पा की है। मृदुला गर्ग, इनकी कृतियों की मैं बात करूं तो कितनी कैदें, कितनी कैदें, डैफोडिल जल रहे हैं, डैफोडिल जल रहे हैं, जल रहे हैं, मेरे देश की मिट्टी आहा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इन्हीं की है। मेरे देश की मिट्टी आहा, ये किनकी है? मृदुला गर्ग की। उषा प्रियंवदा की हम देखें तो फिर बसंत आया, फिर बसंत आया, इसके अतिरिक्त एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा, साथ ही साथ कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, ये किनकी है? उषा प्रियंवदा की। ध्यान में रखना। फरिश्ते निकले, इदम नमम, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग की कितनी कैदें, डैफोडिल जल रहे हैं और मेरे देश की मिट्टी आहा, उषा प्रियंवदा की फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये उषा प्रियंवदा के। प्रभा खेतान की मैं कृतियों की बात करूं आपको तो इम्पोर्टेंट, तो आओ पेपे घर चले, ये प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है। आओ पेपे घर चले, ठीक है, घर चलें। तालाबंदी, तालाबंदी और पीली आंधी, पीली आंधी, अपने अपने चेहरे, अपने अपने, अपने अपने चेहरे, किनकी है? प्रभा खेतान की। तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न कंप्लीट। वह सफलता की मुकाम था, कृति की लेखिका कौन? मैत्रेयी पुष्पा, उनकी अलग ये और हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं एक जानकारी और दे दूँ, अपना जो नवसृजन क्लासेज नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, नवसृजन क्लासेज, जिस पर हमने रोज़ 12 बजे पॉलिटी की MCQ की टेस्ट सीरीज़ की क्लास भी है जो प्रारंभ करती है। वहाँ पर भी टॉप 10 प्रश्न होंगे और व्याख्या सहित होंगे, कंप्लीट व्याख्या प्रश्न के साथ। अगर व्याख्या देख लोगे तो आपका पूरा वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट है जो हो जाएगा। आप ज़रूर जाके देखिएगा नवसृजन क्लासेज पर, रोज़ 12 बजे। आज पहली कक्षा पहली टेस्ट सीरीज़ डाली गई है वहाँ पर, राजनीति विज्ञान की, देखना रोज़ 12 बजे डलेगी। और रोज़ सुबह 6 AM पर है जो लाइव होती है अपनी करंट की कक्षा भी, तो बिल्कुल निःशुल्क है और गज़ब का कंटेंट है। तो ज़रूर आप नवसृजन क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए,
पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पशु पक्षियों पर लिखित पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मेरा परिवार। क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। अब यहाँ पर देखिए, मेरा परिवार अतीत के चलचित्र के समय की बात करें तो आप 1941 लिख लीजिए, और स्मृति की रेखाएं की मैं बात करूं तो 1943, मेरा परिवार 1972, और फिर मैं बात करूं, ये हो गए तीनों। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। तो पशु पक्षियों के बारे में मेरा परिवार में है जो लिखा गया है। मेरा परिवार में जो वर्मा जी ने, महादेव वर्मा ने नीलकंठ यानी कि मोर, गिल्लू यानी गिलहरी, सोना यानी कि हिरनी, दुर्मुख यानी खरगोश, गोरा यानी गाय, नीलू यानी कुत्ता, निक्को यानी नेवला, रोजी यानी कुतिया, रानी यानी घोड़ी, इन सभी पशु पक्षियों पर है जो लिखा है, वर्णन है जो इनका किया। और आपने इनमें से कई सारे है जो देखे भी होंगे। पथ के साथ ही जो है ये 1956 1956 महादेव वर्मा का क्या है? संस्मरण है। ठीक बात। चलिए, लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर करोगे तो थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उसको देख रहे हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हशमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। बताइए। उत्तर हो जाएगा ए। संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती का कौन सा है? हम हशमत है। ठीक है। वहीं हम बात करें, इसके अंदर अलग अलग भाग है इसके, जैसे कि हम हशमत भाग पहला जो 1977 में आया, भाग सेकंड 1998 में आया, और भाग 3 जो है 2012 में आया। तो इस प्रकार से संस्मरणात्मक ग्रंथ है और 1 to 1 भागों में है जो ये निकला है। स्मृतियों के छंद की मैं बात करूं तो 1995, एवं एक और है अपने अपने रास्ते, जिसका अपने ऊपर जिक्र किया था, अपने अपने रास्ते 2001। ये किनके हैं? रामदरस मिश्र के संस्मरण है। रामदरस मिश्र के संस्मरण है। स्मृतियों के छंद 1995 और अपने अपने रास्ते 2001 रामदरस मिश्र के। वहीं दीवान खाना जो है 1984, दीवान खाना 1984, और मितवा घर 1995, अमराई 2000, ये सारे के सारे पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। पद्मा सचदेव की है ये, दीवान खाना और मितवा घर, अमराई, ये सारी की सारी। जबकि यहाँ पर और है यादें और बातें 1998 बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृति है। किसकी? बिंदु अग्रवाल। ठीक है, बिंदु अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में, एक कहानी यह भी, क्या है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की है, मृदुला गर्ग की है, कृष्णा सोबती की है, या फिर चित्रा मुदगल की है? क्या उत्तर हो जाएगा? एक कहानी यह भी उत्तर हो जाएगा ए, मन्नू भंडारी की है। ठीक है, मन्नू भंडारी क्या है? विधा पूछ ले जाए, आत्मकथा। जबकि और मैं बात करूं, आपका बंटी
आपका बंटी, आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान के अलावा मैं बात करूँ आपको महाभोज, महाभोज। इनकी क्या है, उपन्यास, इनके उपन्यास। जबकि आपके बात कर लो कि 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की तस्वीर आदि इनकी क्या है, कहानियाँ हैं। प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे क्या कि गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। देखिए, रचनाकार का नाम भी पूछा जाता है और विधा भी पूछी जाती है रचनाएं देकर, तो विधा भी ध्यान में रखिएगा। जो प्रसिद्ध रचनाकार है उनकी जो रचनाएं उनकी। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। ये उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी है या फिर कहानी है। उत्तर क्या हो जाएगा, गुड़िया भीतर गुड़िया जो है मैत्रेयी पुष्पा की क्या है, आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि बी विकल्प ठीक होगा। और किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा जी की क्या है, आत्मकथा है। वहीं जो कस्तूरी कुंडल वसे, ये इनकी अन्य आत्मकथा है एक, और ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रही है। इनके द्वारा रचित में कहानियों की बात करूँ किनके, मैत्रेयी पुष्पा के, तो चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर, बोझ, पगला गई ये भागवती, तुम किसकी हो बिन्नी, ये इस प्रकार की है। वहीं स्मृति दंश, चाक, आलमा, कबूतरी और गुना, बेगुना, ये इनके उपन्यास देखने को मिलते हैं हमें। अब आपको मैंने बता ही दिया है। अगला जो सवाल है इसी से रिलेटेबल बनाया था कि कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा जी की, मैत्रेयी पुष्पा की अन्य एक है जो आत्मकथा है। और गुड़िया भीतर गुड़िया आपको गुड़िया भीतर गुड़िया आपको बताई दिया, वो भी नहीं की है। ठीक है, चलिए सवाल है अगला, प्रभा खेतान की आत्मकथा है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है, एक कहानी ये भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या या हाद से। प्रभा खेतान की, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बंधुओं सी, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अब देख लीजिए, एक कहानी यह भी, प्रकाशन वर्ष इसका 2007, कितना, 2007। और आत्मकथाकार कौन रही है, एक कहानी यह भी की मन्नू भंडारी। फिर आता है पिंजरे की मैना, इसका प्रकाशन वर्ष 2008 आता है, 2008 ईस्वी। और चंद्र किरण सोनरेक्षा, कौन है, चंद्र किरण सोनरेक्षा, ठीक बात। फिर आती है अन्या से अनन्या, इसका प्रकाशन वर्ष आपको देखने को मिलेगा 2007, कितना, 2007। और प्रभा खेतान हो ही जाएगा, प्रभा खेतान। फिर आता है हादसे जो है 2005 है प्रकाशन वर्ष। और हादसे भैया है रमणिका गुप्ता की, किसकी है, रमणिका गुप्ता, ठीक है। तो एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सोनरेक्षा, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, हादसे रमणिका गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा, किसकी आत्मकथा है, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है। रमानाथ त्रिपाठी की, कृष्णा अग्निहोत्री की, रामदरस मिश्र की या फिर मन्नू भंडारी की। तो उत्तर हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा। इसके प्रकाशन की बात करूं मैं तो 1997, कितना, 1997 में रहा है। और रामदरस मिश्र जो है
ये रचनाकार रहे हैं जिनका अपने जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, फुर्सत के दिन, इस प्रकार की है जो इनकी कृतियाँ हैं जो शीर्षकों में विभाजित रही है। तो ये थी अपनी आज की कक्षा और इम्पोर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे ही होंगे। और जितने भी साथी थे को ज़रूर लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर किया करो। हर साथी एक एक दो सब्सक्राइब भी करवाएगा, साथियों को भेजेगा, तो आपके भेजने से, आपके बताने से उनकी मदद तो होगी ही होगी। कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट देखेंगे, याद होगा, अपना ये परिवार भी है जो आगे बढ़ेगा। टेलीग्राम चैनल नवसृजन क्लासेज और कवि आदिगणेश हिंदी नाम से 2 है, दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह, सूचना वगैरह मिलती रहेगी। एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, नवसृजन क्लासेज जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर सुबह 6 बजे तो करंट की क्लास डलती है, सुबह 6 AM के ऊपर तो, और दोपहर 12 बजे से आज से हमने प्रारंभ की। पहला वीडियो डाला जा चुका है, 12 बजे सीरीज डाली से पॉलिटी की सीरीज डल रही है। तो आप फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड जो भी तैयारी करें, उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए वो सीरीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। टॉप 10 प्रश्न करवाए जा रहे हैं गज़ब की व्याख्या के साथ में, आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता।